आईटीसी में यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप सबसे पहले सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 पर आ जाए। ब्लॉक क्रेडिट, इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि पेपर बनना चाहिए। आप यहाँ से लिस्ट बना लें कि किस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है और किस केस में नहीं होता। तो आपका एक न्यूमेरिकल आप तैयार कर पाएंगे जहां पर आपको डिफरेंट आइटम्स दे दिए जाएंगे और आपको डिसीजन लेना होगा कि इस केस में तो भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता ही नहीं। तो याद रखें, सबसे पहला आपका पॉइंट होगा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 यानी कि ब्लॉक क्रेडिट। इसके बाद आप आ जाएं सेक्शन 17 1, 2 और 3 जो कि है अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड। यदि सप्लायर कुछ सप्लाई अपने पर्सनल पर्पस के लिए करता है या एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपॉर्शनमेंट कैसे होगा, इस पर एक छोटा न्यूमेरिकल बनता है। आपको ये प्रोविजन अच्छे से याद करने तो है ही और आप इस पे न्यूमेरिकल जरूर करके देखें कि अपॉर्शनमेंट कैसे होगा। मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप बांटेंगे कैसे। यदि आपने इनपुट सप्लाईज को यूज किया है टैक्सेबल गुड्स की सप्लाईज में या टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई में या एग्जम्प्टेड सप्लाईज में जो कि बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इस पे आप एक न्यूमेरिकल जरूर करके देखें। पहले भी आपके एग्जाम में पूछा है और मुझे लगता है कि इस बार भी आपके एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन में इसे पूछना चाहिए। सेक्शन 16 आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन बता रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये पॉइंट टिक कर लें आप कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, किसको मिलेगा, कब मिलेगा। उसके बाद कितने टाइम तक इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर सकते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट के सोर्स क्या होगा, मींस आप उसको सेट ऑफ कैसे कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आईजीएसटी को आप पहले आईजीएसटी से करेंगे, फिर सीजीएसटी से करेंगे, फिर एसजीएसटी से करेंगे। इस तरह से आपको वो सीक्वेंस भी याद करनी है। बहुत छोटी सी सीक्वेंस होती है और एग्जाम में आपके पहले भी पूछी हुई है। जब आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 पर आएंगे तो आपको रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 180 डेज का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा प्लस 18% इंटरेस्ट का भी एक छोटा सा वहां कॉन्सेप्ट है, उसे आप जरूर गो थ्रू कर लें। एग्जाम में ये 180 डेज कैसे निकलते हैं, इनवॉइस डेट से ये कैसे कंप्यूट होते हैं, ये आपको फाइंड करने के लिए आ सकता है। इस पे न्यूमेरिकल बनता है और आप इसे जरूर करके देखें। तो हमारी चेकलिस्ट में अब ये भी एक इंक्लूड हो गया 180 डेज प्लस इंटरेस्ट मींस रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में गिवन है टाइम। कब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, ये आप बिल्कुल छोटा सा पॉइंट आप लर्न करके चलेंगे। लास्ट में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड जॉब वर्क्स, इस पर एक एक न्यूमेरिकल जरूर करके देखें। ये आपके एग्जाम में पहले भी आया है और इम्पोर्टेंट बनता है। तो टोटल मिलाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या क्या किया, ब्लॉक क्रेडिट सबसे पहले, उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उसके बाद थोड़ा सा वो रिवर्सल आप पढ़ लें, उसके बाद टाइम लिमिट कब तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है कैपिटल गुड्स के केस में और जॉब वर्कर्स के केस का एक पॉइंट है। ये आप करें, इसके न्यूमेरिकल्स
कुछ करें, जो पहले एग्जाम में आए हैं वो भी आप करके देखें, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और हमसे आप पूछिए। तो स्टूडेंट्स, आई एम विद यू। आपका एग्जाम बिल्कुल पास है, आप तैयारी अच्छे से करें। अभी कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से और बाकी रह गए हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।